everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter. So this is a chapter number 1 of class 4th NCERT EVS Science and the chapter name is Going to School. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 4th का EVS का और चैप्टर का नाम है Going to School. हम ये बात जानते हैं कि आजकल की बात करें या बहुत ही पुराने टाइम की बात करते हैं, स्कूल जाना सब बच्चों की एक बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी है. हम हमेशा स्कूल जाते हैं और वहाँ से हम एजुकेशन पाते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करते हैं. मतलब आगे हम कुछ बड़े बनते हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हैं. तो नाउ वी विल बिगिन. बैम्बू ब्रिजेस. इट रेन सो मच वेयर वी लिव. तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं बेसिकली. तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो बैम्बू ब्रिज है ये बेसिकली कहाँ पर है, ये आसाम का है. तो यहाँ पर आसाम में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है. सम टाइम आफ्टर द रेन देयर इज़ अ नी हाई वाटर एवरीवेयर. और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है, रेन पड़ती है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर घुटनों तक पानी हो जाता है सारी जगह पर. बट दैट डज़ नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू अ स्कूल. मगर फिर भी बावजूद इसके कि जो रेन वाटर है वो घुटनों तक आ जाता है, फिर भी यहाँ के जो बच्चे होते हैं उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें स्कूल जाना है पढ़ाई करने के लिए. तो जो वो रेन का वाटर है वो उन्हें रोक नहीं पाता. वी होल्ड आर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद द अदर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चे एक हाथ में अपने बुक्स रख रहे हैं या फिर बैग जो है वो अपने कंधे पे टांगे हुए हैं और एक दूसरे हाथ से उन्होंने बैम्बू जो है, बैम्बू की जो स्टिक है वो पकड़ी हुई है और वो इस तरीके से यहाँ पर आराम आराम से क्या कर रहे हैं, इस पुल के थ्रू अपने स्कूल जा रहे हैं. We quickly cross the bamboo and rock bridge to reach school. और इसी तरीके से जो यहाँ ये बैम्बू ब्रिजेस जो बनाया गया है, मतलब जो रस्सी और बैम्बू की स्टिक से ये ब्रिज बनाया गया है, इसको बच्चे जो है वो बड़े आराम से, क्योंकि इन लोगों को डेली की प्रैक्टिस हो गई है. जब कोई काम हम डेली बेसिस पे करते हैं और हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है तो वो काम हम बहुत ही आराम से कर पाते हैं. तो स्टार्टिंग में इन बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी जब ये इस तरह के ब्रिज पर चले होंगे, बट धीरे धीरे दे गेट टू यूज टू इट. उन्हें उसकी आदत हो गई है और अब वो बड़े आराम से इस ब्रिज को अपना पास करते हैं और फिर अपने स्कूल चले जाते हैं. मगर चाहे वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा ही हो, वहाँ पर कितनी भी बरसात होती हो, ये बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और अपने स्कूल जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कलेक्ट सम ब्रिक्स, lay them on the ground in a line as shown in a picture. अब आपको क्या करना है, आपको कुछ ईंटें लेनी है, ब्रिक्स मतलब ईंटों को लेना है और उन्हें जिस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड पर डाला हुआ है इस तरीके से आप उनको लगा दोगे. नाउ ट्राई वॉकिंग ऑन दैम, वॉज इट ईजी. और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन पर चल कर देखना है. जैसे आपने या तो आप सीधा सीधा चल कर देख लो या फिर आप जिगजैग मतलब टेढ़े मेढ़े होकर चल के देखिए और उसके बाद आप बताइए कि क्या वो ईजी था या फिर वो एक डिफ़िकल्ट टास्क था. सो येस, इट वॉज ईजी. तो कुछ लोगों को जो है वो एक बहुत ही ईजी टास्क लगेगा और कुछ को डिफ़िकल्ट लगेगा. तो अगर आप ये करके देखोगे तो फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको ये इजी लगा या फिर आपको ये डिफ़िकल्ट लगा. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको ये पहले डिफ़िकल्ट लगा होगा, बट जब वो 3-4 बार इसको रिपीट करेंगे तो उन्हें ये इजी लगने लग जाएगा. नाउ मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 to 5 बैम्बो पोल्स टुगेदर. अब आपको क्या करना है, आपको बैम्बो की स्टिक्स लेनी है, 4 से 5 स्टिक्स लीजिए और उसके बाद अपने टीचर से पूछिए कि वो आपकी हेल्प कर सके. नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज. और आप अपना एक ब्रिज बनाइए रस्सियों की हेल्प से और उस पर चलने की कोशिश कीजिए. हाउ डिड यू फील. और अब आप बताइए कि आपको कैसा फील हुआ है. डिड यू फॉल डाउन. क्या आप उस ब्रिज पे से गिर गए. इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी. और इन केस अगर आप बैम्बो पे चल रहे हो और आपको स्टार्टिंग में वो डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट जब आप वही चीज़ 4 से 5 बार रिपीट करोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि वो एक बहुत ही इजी टास्क हो गया है. और ये एक तरीके से ऐसा ही है कि जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो स्टार्टिंग में हमें साइकिल चलाना बहुत ही मुश्किल लगता है, बट जैसे हम धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, वो साइकिल चलाना हमारा एक रूटीन में आ जाता है और हमें उसकी आदत हो जाती है. फिर बिना किसी प्रॉब्लम की वो साइकिल आराम से चलती है. सो
इट वॉज क्वाइट टफ, तो स्टार्टिंग में ही वो थोड़ा टफ हो सकता है. आई फेल्ट स्केर्ड, कुछ बच्चों को डर भी लग सकता है कि अरे हम गिर जाएंगे. नो, आई डिड नॉट फॉल बट इट वॉज थ्रिलिंग, कि मैं गिरा तो नहीं बट स्टिल मुझे डर बहुत लगा. Now the next is, do you think it would be easier to walk on this bridge barefoot or with shoes or slippers and why? तो क्या जब आप इस ब्रिज के ऊपर चले तो क्या आपको नंगे पैर चलना ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, या फिर आपको स्लीपर्स मतलब चप्पलों के साथ कंफर्टेबल लगा, या फिर आपको शूज़ के साथ जो है वो कंफर्टेबल लगा. सो since barefoot with toes प्रोवाइड अ बेटर ग्रिप देन शूज़ एंड स्लीपर्स. तो अगर आप नंगे पैर जो है बेसिकली चलते हो तो उससे होगा क्या कि जो आपका टोज़ है, बेसिकली जो आपका अंगूठा है, वो क्या करेगा, वो स्पोल के साथ जो है आपको सपोर्ट देगा. तो अगर आप नंगे पैर चलते हो तो बैम्बू का जो ब्रिज है वहाँ पर आप इजीली चल पाओगे, क्योंकि आपको क्या होगा, आप वहाँ पर ग्रिप पकड़ पाओगे. बल्कि अगर आप स्लीपर्स और शूज़ लोगे तो आपके पैर जो है वो फिसल सकते हैं और आप गिर भी सकते हो. आई थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयरफुट. तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप नंगे पैर उस ब्रिज को पास करोगे तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि आपकी वहाँ पर ग्रिप जो है वो बनी रहेगी. नाउ द ट्रॉली. तो अब ये है लद्दाख के बच्चे बेसिकली. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये यूज़ करते हैं ट्रॉली ताकि ये अपने कहाँ जा सके, स्कूल जा सके. क्या है बेसिकली व्हाट वी कैन से कि पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है और काफ़ी सारे रिवर्स है, और वहाँ की जो रिवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है और वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, मतलब गहरी भी है. एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू अ स्कूल. तो यहाँ के बच्चों को रोज़ जो है वो उन रिवर्स को क्रॉस करके अपने स्कूल जाना होता है. द रिवर इज़ वाइड एंड डीप. और वो जो रिवर्स है वो काफ़ी चौड़ी है और बहुत ज़्यादा डीप है, मतलब गहरी भी है. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर. और रिवर को क्रॉस करने के लिए उसके ऊपर क्या है, यहाँ पर आयरन रोप्स है. अब आयरन रोप्स मतलब जो आपकी लोहे की रस्सियाँ बंधी हुई है. अक्रॉस द रिवर मतलब अगर आपका ये रिवर है बेसिकली, तो यहाँ पर रस्सियाँ बंधी हुई है एक सिरे से दूसरे सिरे, ताकि बच्चे जो है वो ट्रॉली के थ्रू क्या कर सके, वो ट्रॉली के थ्रू आराम से वहाँ पर मूव कर सके. ठीक है. नाउ ऑन बोथ द साइड इट इज़ टाइड टाइटली विद द स्ट्रॉन्ग ट्रीज एंड रॉक्स. तो यहाँ पर या तो ट्रीज़ की हेल्प से या फिर यहाँ पर रॉक्स की हेल्प से दोनों साइड में रस्सी को बांध दिया जाता है. आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, किससे, या तो ट्रीज से या फिर रॉक्स से. देयर इज़ अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स मेड ऑफ अ वुड. और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है, ये है आपका ट्रॉली. ये एक बेसिकली लकड़ी का ढांचा होता है जो ऊपर से खुला रहता है, अटैच विद द रॉप. और इसे यहाँ पर रस्सी के साथ क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है. 4 और 5 ऑफ अस सिट इन अ ट्रॉली. और इस ट्रॉली के अंदर 4 से 5 बच्चे एक बारी में बैठ जाते हैं. अ पुली हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रॉप. और उसके बाद जो पुली है वो हेल्प करती है कि ये ट्रॉली जो है वो एक सिरे से दूसरे सिरे पे क्या कर सके, आराम से मूव कर सके. वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम. और बहुत ही कम समय में जो बच्चे हैं वो एक साइड से क्या करते हैं, दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. और क्योंकि ये टास्क जो है ये डेली होता है तो इन लोगों का प्रैक्टिस हो गई है. नाउ लेट अस डू. ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2. इन द पिक्चर चिल्ड्रंस आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल. अब आप देखिए यहाँ पर है हमारा फर्स्ट पिक्चर और ये है हमारी सेकेंड पिक्चर. दोनों ही पिक्चर में बच्चा बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक बकेट, एक बाल्टी को जो है वो वेल से, कुएं में से निकाल रहा है. कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर. तो क्या आप इसमें बता सकते हो कि दोनों पिक्चर में क्या अंतर है. विच वुड बी ईजियर. तो इन दोनों में से क्या चीज़ ईजी है, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स. सो पुली का यूज़ करना ईजी है या फिर सिंपल आपने बकेट डाला वेल में से और फिर पानी निकाला. तो इन दोनों टास्क में से आपको क्या चीज़ ईजी लगता है. सो लेट अस फाइंड आउट. सो इन पिक्चर 1 अ बॉय इज ट्राइंग टू पुल द बकेट फ्रॉम द वेल विदाउट यूजिंग अ पुली. तो फर्स्ट पिक्चर में बच्चा जो है वो पुली का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, उसने रस्सी में बाल्टी बांधी और उसने वेल में मतलब कुएं के अंदर डाल दी. बल्कि जो सेकेंड पिक्चर है इसमें क्या हो रहा है, बॉय जो है बेसिकली जो यहाँ पर ये लड़का है ये क्या कर रहा है,
बकेट को यूज़ कर रहा है पुली के थ्रू। यहाँ पर ये पुली है तो इसने क्या किया, यहाँ पर रस्सी इसके थ्रू यहाँ पर बाल्टी में डाली, बाल्टी अटैच की और इसने वेल में डाल दी और उसके बाद यहाँ से रस्सी खींची और वो बाल्टी ऊपर आ गई। सो इसने पुली की हेल्प से किया। सो डेफिनेटली यूजिंग अ पुली टू लिफ्ट थिंग्स इज़ ईजियर। तो आपको एक्चुअल में ये पता चलेगा अगर आप ये टास्क किसी से करवाते हो या खुद भी करते हो किसी बड़े के सामने, सो व्हाट विल हैपन कि ये जो पुली है, पुली की हेल्प से जो टास्क किया गया है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा कंपैरेटिवली जब आप ऐसे ही डायरेक्ट उसको निकालने की कोशिश करोगे। लुक अराउंड यू, अब आप अपने आसपास देखिए। वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ अ पुली, लिस्ट देम। और अब आप ये देखिए कि आप पुली की हेल्प जो है, बेसिकली पुली का जो यूज़ है वो आप डेली बेसिस में कहाँ कहाँ पर करते हो। सो आई हैव सीन द यूजिंग ऑफ अ पुली एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती है या फिर मकान बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहाँ पर पुली का यूज़ किया जाता है। किस चीज़ के लिए? ताकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाए। नाउ टू होस्ट फ्लैग, जब आपको रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, तो जो फ्लैग होस्टिंग होती है मतलब जो आपका झंडा जो है वो चढ़ाया जाता है, फहराया जाता है, तो उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम पुली का ही यूज़ करते हैं। टू फेच वाटर फ्रॉम अ वेल, अगर आपको वेल में से मतलब पानी निकालना है तो भी आप पुली का यूज़ करते हो ताकि वो ईज़िली निकल सके। यूजुअली फॉर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट ईजली, और बहुत ही जो भारी भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सामान होते हैं, अगर आपको उससे छत पर, जैसे आपको किसी की छत पर कोई सामान चढ़ाना है तो आप क्या करोगे, तब भी आप पुली की हेल्प से वो कर सकते हो।